हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स इसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज है वो आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो अगर आपके पास लेटेस्ट सिलेबस की टेक्स्ट बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 6? यहाँ पे दे रखा है आपको y these टू। देखो एक पार्ट ये हो गया एंड सेकेंड पार्ट आपको ये दे रखा है। देयर आर टू पार्ट्स एंड आपको ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो देखो आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि कंपोजिट नंबर है, तो अब आपको बताना है कि कंपोजिट नंबर क्यों है। तो आपके जो नंबर्स होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। कौन से? एक तो प्राइम और एक कंपोजिट। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन करेंगे। तो पहली बात, प्राइम। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हो। जैसे मैंने 2 लिखा तो उसका 1 एंड 2 फैक्टर है। चलो थोड़ा बड़ा नंबर लिया, 7 लिया, 1 एंड 7 है। 11 लिया, 1 एंड 11 है। 13 लिया, 1 एंड 13 है। 17 लिया, 1 एंड 17 है। तो इसके पास दो ही फैक्टर्स हैं, तो ये होते हैं प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होंगे? कंपोजिट नंबर्स वो होंगे जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हैं। अगर मैंने 4 लिखा तो इसके फैक्टर है 1 2 4। ऑफकोर्स 3 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। 6 लिखा तो 1 2 3 एंड 6 दीज आर फैक्टर्स। तो ये आपके कंपोजिट नंबर है। तो हमें ये प्रूव करने के लिए कि ये कंपोजिट नंबर है, हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? दैट इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि इनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करें। वैसे तो यहाँ पे नंबरिंग नहीं कर रखा, आप चाहो तो कर सकते हो। तो पहला है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो अगर आप डेफिनेशन पहले लिख दोगे तो भी अच्छा है, नहीं लिखोगे तो बाद में लिख सकते हो। अब देखो ये लिख लिया मैंने। अब देखिए इनमें एक ये हो गया प्लस के बाद दूसरा ये हो गया, दो टर्म हो गया, आप ये बोल सकते हो। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है 13। तो 13 कॉमन है, तो फर्स्ट में बचा 7 इंटू 11। अब 13 निकल गया तो इंटू 1 लिख सकते हो आप, कुछ भी नहीं। अब ये 13 था तो इसको 13 को लिख सकते हो 1 इंटू 13। तो 13 बाहर आ गया, क्योंकि देखो 13 को अगर आप 1 इंटू 13 लिखोगे तो भी मल्टीप्लाई करने के बाद उतना ही आता है। अब 13 कॉमन ले लिए तो क्या बचा? कुछ भी नहीं, दैट मीन्स 1 बचा। तो 0 नहीं लिखना है वहां पे, क्या लिखना है? क्या है बचा है हमारे पास? 1। अब ये हो गया 13, 11 7 जो 77 प्लस 1, दैट मीन्स 13 इंटू 78। अब देखो 78 के आप और भी फैक्टर्स बना सकते हो। 13 तो प्राइम नंबर, उसके तो फैक्टर्स नहीं बनेंगे, लेकिन इसके बना सकते हो आप 78 के। कैसे? एक तो होता है 13 इंटू 6 और 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3। तो अगर आपको अलग से फैक्टर बनाने हैं 78 के तो बना के लिख दीजिए। तो अब यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे इसके कितने फैक्टर्स हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स। एक 13, दो बार 13 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया। तो अगर 13 13 दो बार आ रहा है तो भी आप बोल सकते हो कि मोर देन 2 फैक्टर्स है, रिपीट हो रहा है, इट्स ओके। और दूसरा, क्योंकि 13 13 169 हो गया, तो आप ये भी बता सकते हो कि 1 है, 13 है, 169 है। तो 3 फैक्टर्स तो वैसे भी हो रहे थे, तो 169 तो वैसे भी प्राइम नंबर नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स, चाहे कितने भी हो मोर देन 2, और 1 भी है ना। अगर आप केवल 13 एंड 2 होते तो भी वो मोर देन 2 लिखते, क्योंकि इंटू 1 भी तो होता है, 1 एंड इटसेल्फ के अलावा एक्स्ट्रा होना चाहिए कोई भी। तो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। देखो इट हैज, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। देयरफॉर 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number, is a composite number. Now in the same way what we will do, we will write for the second part। ये वाला सेकंड पार्ट है। तो इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, +5 लिखा हुआ है ना अलग से। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें से आ जाएगा 5 कॉमन। तो फर्स्ट में बचेगा 7 इंटू 6, 5 तो कॉमन हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और सेकंड में क्या बच गया? 5 कॉमन हो गया तो 1। अभी समझाया था फर्स्ट पार्ट के लिए। तो अगर नहीं आया तो दोबारा से इसमें को रिपीट करके देखो वीडियो को। अब देखो 5 इंटू, अब इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा? इनका मल्टीप्लाई आएगा 1008। आप एक बार चेक कीजिएगा कि इतना ही आ रहा है। और ये लिख दिया आपने 5 इंटू 1009। अब अगेन इट हैज, इंटू में 1 भी लिख देता हूं मैं नाउ डायरेक्टली, क्योंकि 1009 को फैक्टर्स बनाने का नहीं बनता है, उसको चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। नाउ इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, पूरा सेम टू सेम लाइन कॉपी पेस्ट हो जाएगा। देयरफॉर द गिवन वन
इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये आपको खुद से लिखना है और ये बताना है मुझे कि क्या 1009 प्राइम फैक्टर्स हैं कमेंट बॉक्स में, या इसके और भी फैक्टर्स बन सकते हैं। ठीक है, जरूरत नहीं है बनाने की, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये प्राइम नंबर है या इसके और भी फैक्टर्स बन सकते हैं तो वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर कैसे प्रूव करना है, मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, थैंक यू।